एपिसोड 21 शिकारी अब शिकार चाहता है। अब तक आपने सुना, आर्य की पहली छुपी हुई पहचान सामने आ चुकी है। वो दुनिया की सबसे कम उम्र की लाइसेंस्ड न्यूरोसर्जन है, जिसने ग्लोबल लेवल पर अपनी मेडिकल स्किल्स से तहलका मचा दिया था। अब जबकि ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, एम्पायर को एक नया खतरा घेरने लगा है। वो जो अंधेरे में रहता है और अब आर्य को अपनी ट्रॉफी बनाना चाहता है। एपिसोड 21 शिकारी अब शिकार चाहता है। स्थान मिलन अंडरग्राउंड ऑपरेटिंग चेंबर, रात के 2:15 बजे। एक अजीब सी सर्जिकल लैब जहां कोई पेशेंट नहीं, पर सर्जिकल टूल्स एक्टिव हैं। सामने मॉनिटर पर आर्य की सर्जिकल फुटेज चल रही है। जेनीवा, टोक्यो, लंदन, रशिया। हर ऑपरेशन के साथ उसका नाम उभरता है, डॉक्टर आर्यवीर। एक मास्क्ड व्यक्ति बोला, अब वक्त है उसे वापस बुलाने का, जहां वो बनी थी। स्पेक्ट्रा सर्जन अब हमारे लिए काम करेगी, जैसे वादा हुआ था। स्थान सिंह विला, सुबह के 8 बजे। आर्य अपने टेक पैड पर कुछ कोड एनक्रिप्ट कर रही थी जब उसके पास एक ब्लैक पैकेट पहुंचा। कोई सेंडर नहीं। अंदर एक यूएसबी ड्राइव और सर्जिकल ग्लव्स थे। उन पर खून के छींटे थे। ऑगस्टस पास आया, क्या मिला? आर्य ने यूएसबी चलाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य, यू वर बिल्ट फॉर मोर देन दिस, रिटर्न और वॉच देम ब्लीड। ऑगस्टस, व्हाट द हेल इज दिस? आर्य सांस रोकते हुए, ये वो लोग हैं जिनसे मैं बचकर आई थी। मिडनाइट स्कैल्पल सिंडिकेट, एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटल माफिया जो ब्लैक मार्केट सर्जरीज करता है। और मैं उनकी वंस चोजन लीडर थी। स्थान फ्लैशबैक, रूस, 5 साल पहले। एक ब्लाइंड डिक्टेटर का दिमागी ऑपरेशन। दुनिया के सबसे खतरनाक ऑपरेशन में आर्य को फोर्सफुली लाया गया था। वो सक्सेस थी, लेकिन उसके बाद आर्य भाग निकली थी। अपने चेहरे, नाम और टैलेंट को मिटाकर सिंह फैमिली के पीछे छुप गई थी। वर्तमान सिंह विला, बोर्ड। जेन यूएसबी में ट्रैकर था, लेकिन हमने ट्रेस कर लिया, ये इटली से आया है। जय, मतलब अगर उन्होंने कहा कि देल मेक अस ब्लीड, तो वो मजाक नहीं है। यश सिंडिकेट कौन है एग्जैक्टली? आर्य एक इलीगल मेडिकल कार्टेल, जो दुनिया के सबसे ताकतवर, बीमार, क्रूर लोगों को इमॉर्टल बनाने का खेल खेलते हैं। मैं उनमें सबसे युवा स्काल्पल्स में थी। कोड नेम था मेरा साइथ। ऑगस्टस, अब तुम अकेली नहीं हो। अब एम्पायर तुम्हारा शील्ड है। मैं तुम्हारा शैडो बनूंगा। सिंह विला स्ट्रैटेजिक रूम, रात के 10 बजे। देवराज, अगर सिंडिकेट तुम्हें वापस चाहता है तो इसका मतलब है या तो वो तुम्हें मारना चाहता है या एम्पायर के अंदर केओस लाना। दोनों ही स्थिति में हमें तुम्हारे अतीत को फेस करना होगा। आर्य, मैं इटली जाऊंगी, उनकी आंखों में देखूंगी और अपना हिसाब पूरा करूंगी। जय, नॉट अलोन। सिंह ब्रदर्स भी जाएंगे। जेन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऑगस्टस ने धीरे से कहा, और अगर उन्होंने तुम्हें छूने की कोशिश भी की तो मैं उनके नर्व सिस्टम को उसी स्कैल्पल से काटूंगा जिसे उन्होंने तुम्हें भेजा है। मिडनाइट स्कैल्पल सिंडिकेट, कमांड नोड, मिलन उसी वक्त। मास्क्ड सर्जियन, आर्यवीर ने एम्पायर के अंदर रहकर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। अब अगर वो हमारे पास नहीं आई तो हम एम्पायर को उसके खून से साफ कर देंगे। मॉनिटर पर सिंह विला के ब्लूप्रिंट्स खुलते हैं। टारगेट देवराज सिंह, ऑगस्टस और आर्य हरसेल्फ। एपिसोड 22 में जारी रहेगा। आर्य और सिंह ब्रदर्स एक कवर्ट मिशन पर इटली जाएंगे,
लेकिन वहां आर्य को अपने ही अतीत के शैडोज फेस करने होंगे। ऑगस्टस और सिंडिकेट के बीच पहली कोल्ड ब्लडेड टैक्टिकल लड़ाई शुरू होने वाली है। एपिसोड 22, वो रात जब दिल बोले। अब तक आपने सुना, आर्य की पहली हिडन आइडेंटिटी सामने आ चुकी है। वो एक इंटरनेशनल इलीगल सर्जिकल सिंडिकेट मिडनाइट स्कैल्पल की एक्स लीडर रह चुकी है, जिसे उसने छोड़ दिया था। लेकिन अब उस सिंडिकेट ने उसे वापस बुलाया है या एम्पायर को खत्म करने की धमकी दी है। ऑगस्टस, जय, जेन, आरव, यश और देवराज उसके साथ खड़े हैं और सबने एक कवर्ट मिशन प्लान किया है, मिलन इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन उससे पहले एक आखिरी रात, एक इमोशनल फेयरवेल नाइट, एम्पायर की रोशनी में एक बॉन्डिंग जो आने वाले अंधेरे से लड़ने के लिए हिम्मत दे सके। एपिसोड 22, वो रात जब दिल बोले। सिंह विला रूफटॉप गार्डन, रात के 9 बजे। सैकड़ों फेरी लाइट्स लटकी थीं। मखमली कुशनों पर सब भाई बहन और दोस्त एक सर्कल में बैठे थे। हल्की सी म्यूजिक बज रही थी, रिया गिटार पर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल चला रही थी और सबने अपने फोन्स दूर रख दिए थे। जेन, तो हम सब मिलन जाने से पहले एक आखिरी फैमिली कॉन्फेशन राउंड करते हैं। कोई सीक्रेट्स नहीं, कोई कोड्स नहीं, बस दिल। यश, फाइन। मैं कॉन्फेस करता हूं कि मैंने आर्या के कमरे से सर्जिकल स्कैल्पल चुराई थी, ये सोचकर कि वो पिज्जा कटर है। सब हंसते हैं। जय, और मैंने बचपन में आर्या की बर्थडे केक में टूथपेस्ट भरा था क्योंकि उसने मुझे टैबलेट देने से मना किया था। आर्या ने चुटकी ली, आई न्यू इट। इसलिए वो केक मिंटी लगा था। आरव मुस्कुराया, आई कॉन्फेस। जब तुम पहली बार एम्पायर में आई थी आर्य, मुझे डर लगा था कि तुम एम्पायर को बदल दोगी। लेकिन आज मुझे लगता है तुमने एम्पायर को बचाया है। थोड़ी देर बाद रूफटॉप बालकॉनी, ऑगस्टस और आर्य अकेले। ऑगस्टस ने चुपचाप आर्य को एक वेलवेट बॉक्स थमाया। आर्य, ये क्या है? ऑगस्टस, एम्पायर का नहीं, मेरा सिंबल। एक डॉग टैग जो मैंने जब डार्क वेब में प्रवेश किया था तब पहना था। अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसका मतलब है, जब तक ये तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे सिंडिकेट हो या दुनिया। आर्य की आंखें भर आईं। आर्य, मैंने कभी किसी से इतना नहीं चाहा। ऑगस्टस, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा डर भी तुझसे ही लगता है, क्योंकि तू ही है जो मेरे टूटने से खुद भी टूट जाएगा। ऑगस्टस ने उसका हाथ थामा, तो वादा कर, तू टूटेगी नहीं, किसी भी हाल में। आर्य, तू साथ है तो मैं ना सर झुकाऊंगी ना दिल। रूफटॉप सर्कल, फेयरवेल बॉनफायर। देवराज ने सभी को देखा। आज एम्पायर अपने सबसे खूबसूरत पल जी रहा है, न रियासतों में न राजसिंहासनों में, सिर्फ रिश्तों में। जो भी आगे होगा, हम पीछे रहकर तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, हम साथ चलेंगे। यश ने आर्या को गले लगाया, तू सिर्फ बहन नहीं है, तू हमारी कोर है। मिलन से वापस ना आई न, तो मैं हैकर बन जाऊंगा और सिंडिकेट के सर्वर फाड़ दूंगा। जय, और मैं सबको पानी भरने को कह दूंगा जब तू नहीं होगी। और तू जानती है न मुझे पानी से कितना डर लगता है। जेन, अगर तुझे कुछ हुआ तो ऑगस्टस की हैकिंग खुद मैं करूंगा, इमोशनल अटैक वाला। आर्य सबको एक एक कर गले लगाती है। आंखें नम, लेकिन चेहरे पर एक वॉरियर की रोशनी है। ऑगस्टस का रूम, देर रात। ऑगस्टस और आर्य साथ बैठे हैं, खामोश। आर्य, अगर मैं नहीं लौटी। ऑगस्टस, कटते हुए, तब मैं तुझे ढूंढ कर लाऊंगा। एक सर्जन के लिए नहीं,
अपनी सोल के लिए। मैं एम्पायर छोड़ सकता हूं, पर तुझे नहीं। आर्य, तब मैं मिलन नहीं, तुझसे वापस आऊंगी। अगली सुबह प्राइवेट जेट रनवे। एम्पायर का एयरक्राफ्ट तैयार है। ऑगस्टस, आर्य, जेन, जय, आरव, यश सभी ने टैक्टिकल सूट्स पहन लिए हैं। देवराज, रिया, शान सब उन्हें विदा करने आए हैं। देवराज, एम्पायर की छाया बनने जा रहे हो, लेकिन दिल को रोशनी में रखना। मिलन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है और एम्पायर की रोशनी में सबकी निगाहें आसमान में टिकी हैं। एपिसोड 23 में जारी रहेगा। मिलन में सिंडिकेट की छाया में छुपे सर्जिकल वॉर का पहला चैप्टर शुरू होगा। ऑगस्टस और आर्य को फेस करना होगा पास्ट ऑपरेटिव्स, डेडली मेडिकल ट्रैप्स और बिट्रेल की एनाटॉमी। एपिसोड 23, पहला ऑपरेशन धोखा। अब तक आपने सुना, आर्य की पहली पहचान सामने आ चुकी है, दुनिया की सबसे युवा न्यूरोसर्जन और मिडनाइट स्कैल्पल सिंडिकेट की भूतपूर्व सदस्य। सिंडिकेट अब उसे वापस बुला रहा है या एम्पायर को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ऑगस्टस, सिंह ब्रदर्स और आर्य एक साथ मिलन के लिए निकल चुके हैं, एक कवर्ट इन्फिल्ट्रेशन मिशन के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं, उनके अराइवल से पहले ही सिंडिकेट उन्हें देख रहा है और उनमें से कोई एक पहले से ही धोखा देने को तैयार है। एपिसोड 23, पहला ऑपरेशन धोखा। मिलन प्राइवेट हैंगर, रात के 11:15 बजे। एयरक्राफ्ट उतरा। ऑगस्टस और आर्य टैक्टिकल सूट्स में थे, पीछे जेन, जय, आरव और यश सब साइलेंट फोकस्ड। जेन ने हेडसेट लगाया, एन्क्रिप्शन एक्टिव। एम्पायर अपलिंक सिक्योर। मिलन सेल इन्फिल्ट्रेटिंग। आर्य ने नक्शा निकाला, टारगेट लोकेशन सैन जॉर्जियो डिस्ट्रिक्ट, अबैंडन्ड सर्जिकल थिएटर। वो मेरा फाइनल ऑपरेशन सेंटर था, जहां मैंने सिंडिकेट को छोड़ा था। सैन जॉर्जियो डिस्ट्रिक्ट, अंडरग्राउंड एली, रात के 1:04। एक पुराना गहरा सर्जिकल बंकर जहां घुप्प अंधेरा था। आर्य ने बायोमेट्रिक लॉक एक्टिवेट किया, यही था जहां मुझे साइट कहा जाता था और यही से मैंने उन्हें छोड़ा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, वेलकम बैक डॉक्टर वीर। और शुड आई से साइट? सबने पलटकर देखा, एक आदमी, आंखों पर मेटल वाइजर्स, शरीर पर सर्जिकल कोट, डॉक्टर हर्लन ड्रैक्स, सिंडिकेट का फॉर्मर वाइस चीफ और आर्य का मेंटोर। आर्य, तुम मरे नहीं थे। ड्रैक्स, मैं मरा नहीं, मुझे मिटा दिया गया था तुम्हारे हाथों। अब मैं तुम्हें लेने नहीं, एम्पायर को खत्म करने आया हूं। कंट्रोल लैब, मोमेंट्स लेटर। जेन ने क्विकली सिस्टम हैक किया। गाइस, इस बिल्डिंग में 14 हिडन मोशन ट्रैप्स हैं और बायोमेट्रिक स्कैनर ऑगस्टस के नाम को हॉस्टाइल दिखा रहा है। मतलब, ये ट्रैप सिर्फ आर्य के लिए नहीं, ऑगस्टस के लिए भी सेट है। जय, इतना साइलेंस क्यों है? कोई गार्ड्स नहीं, कोई सर्वेलेंस भी नहीं। आरव, बिकॉज दिस इजंट एन ऑपरेशन बेस, ये एक सर्जिकल एम्बुश है। इनर कोर लैब, रात के 1:40। आर्य को अलोन बुलाया गया। ड्रैक्स, तुम वापस आ जाओ आर्य, और एम्पायर बचेगा। तुम्हारे पास स्किल है, शैडो है, पर लॉयल्टी नहीं। अब अपने साथ को चुनो या अपने भाइयों को खोने को तैयार हो जाओ। आर्य, मैं साइथ थी, पर अब मैं सिंह हूं। और एम्पायर मेरा पास्ट नहीं, मेरा फ्यूचर है। ड्रैक्स ने एक रिमोट निकाला, रॉन्ग आंसर। तभी एक्सप्लोजन का लाइट फटता है, बंकर का एंट्री कॉरिडोर सील हो जाता है। आउटसाइड गेट, ऑगस्टस का पीओवी।
एक्सप्लोजन होते ही ऑगस्टस ने सिग्नल एक्टिवेट किया। जेन, ओवरराइड गेट लॉक ना। जय, फॉर्मेशन बीटा 2 आरव, ईएमपी डिप्लॉय करो। जेन, सिस्टम जैम्ड है। कोई अंदर से एक्सेस ब्लॉक कर रहा है। कोई अपना। जय, क्या? जेन ने सेकेंडरी स्कैनर पर एक नाम डिटेक्ट किया। यूजर डिटेक्टेड, यश सिंह, एक्सेस कंट्रोल ओवरराइड एक्टिव। आरव, व्हाट द हेल? यश अंदर से कोड्स भेज रहा है। ऑगस्टस, नो दैट्स नॉट यश। दैट्स अ मिमिक कोड। कोई हमारी फैमिली आइडेंटिटी यूज कर रहा है। आर्यस चेम्बर, सील्ड रूम। आर्य गास्पिंग, स्मोक में। तभी सामने स्क्रीन पर एक हॉलोग्राम फ्लिकर हुआ। एक लड़की का चेहरा। हाय आर्य, रिमेंबर योर अडॉप्टेड सिस्टर? गेस हु फाइनली टुक योर प्लेस? आर्य विस्पर्स, अवनी। तुम? अवनी, तुम एम्पायर की प्रिंसेस थी। अब मैं तुम्हारे एम्पायर को तुम्हारे हाथों से गिराकर रानी बनूंगी। ऑगस्टस कॉम लाइन तुरंत बाद। ऑगस्टस ने अवनी की आवाज सुनी। ऑगस्टस, आर्य, मैं अंदर आ रहा हूं, डैम द प्रोटोकॉल्स। जेन, सिस्टम रीबूट शुरू कर दिया है, 90 सेकंड में गेट खुल जाएगा। जय, और तब तक आर्य अकेली है। आर्यस रूम, फाइनल मोमेंट्स। आर्य ने स्कैल्पल उठाया। सामने ड्रैक्स और 2 मास्क्ड एजेंट्स थे। आर्य, तुम सोचते हो मैं वापस आ जाऊंगी? गलत। मैं तुम्हें तुम्हारी ही सर्जिकल कोड्स से खत्म करूंगी। उसने स्कैल्पल फेंका। एक एजेंट की थ्रोट कटती है। दूसरी तरफ ईएमपी से सिस्टम्स फेल होते हैं। ऑगस्टस अंदर घुसता है और आर्य की आंखों में पहली बार डर देखता है। ऑगस्टस, मैं आ गया। तुम अब अकेली नहीं हो। आर्य ने थककर उसके सीने पर सिर रख दिया। दे ट्राइड टू यूज माई पास्ट अगेंस्ट मी, बट यू आर माई फ्यूचर। एपिसोड 24 में जारी रहेगा। सिंडिकेट अब खुले मैदान में लड़ाई के लिए तैयार है और अवनी की बिट्रेल पूरी एम्पायर को इमोशनल और टैक्टिकल शॉक देने वाली है। क्या सिंह ब्रदर्स उसे पहचान पाएंगे? एपिसोड 24, छल की साजिश, दिल की चुप्पी। अब तक आपने सुना आर्य और ऑगस्टस मिलन में सिंडिकेट की सर्जिकल एम्बुश में फंस गए थे। डॉक्टर ड्रैक्स, आर्य का मेंटोर, अब दुश्मन वापस लौट आया है। एम्पायर की अडॉप्टेड सिस्टर अवनी अब खुलकर सामने आई है और उसने आर्य की आइडेंटिटी को मिमिक कर सिंडिकेट से हाथ मिला लिया है। ऑगस्टस ने आखिरी पल में आर्य को बचा लिया, लेकिन अब ये सिर्फ एक इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि पर्सनल बिट्रेल की लड़ाई बन चुकी है। एपिसोड 24, छल की साजिश, दिल की चुप्पी। मिलन, सेफ हाउस, सुबह सुबह के 6:12। धुएं से सना वातावरण। ऑगस्टस और आर्य मेडिकल स्कैनर के पास बैठे हैं। आर्य की कलाई बुरी तरह कट गई थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ शून्य में देख रही थीं। ऑगस्टस ने उसका हाथ थामा। तुम अवनी को बचपन से जानती थी, है ना? आर्य, धीरे, वो मेरी बहन थी, मेरे लिए सबसे करीबी। मैंने उसे अपना नाम, अपना कमरा, अपनी फैमिली दी और उसने मेरे खिलाफ दुनिया चुन ली। ऑगस्टस, उसने तुम्हारा अतीत चुराया, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। आर्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन होंठ हिले नहीं। एम्पायर कम्युनिकेशन चेम्बर, उसी समय। जेन, जय, यश और आरव एन्क्रिप्टेड फीड पर झुके हुए थे। अवनी का हॉलोग्राम खुलता है। अवनी, शांत स्वर में, भाइयों, मुझे माफ करना, पर मैं अब एम्पायर की नहीं रही। मैंने आर्य से सब कुछ छीना है, अब तुम्हारी लॉयल्टी का भी वक्त आ गया है। क्या तुम उसके साथ खड़े होगे या सच के साथ? जय ने गुस्से में स्क्रीन पर घूंसा मारा। तू हमारी बहन नहीं है।
तू सिर्फ एक साया है जो अब एम्पायर से मिटाया जाएगा। जेन, हमें आर्य को ये सब बताना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। सेफ हाउस इनर चेंबर, सुबह सुबह के 7:45 आर्य मिरर के सामने खड़ी थी। उसके गले में ऑगस्टस का डॉग टैग था। उसकी आंखें थकी, लेकिन चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। आर्य, अपने आप से तू टूट नहीं सकती। तू एक सर्जियन है, एक स्ट्रैटेजिस्ट है, और अब एक सोल्जर भी। अब ये दिल नहीं, दिमाग से खेलना होगा। ऑगस्टस अंदर आता है, हमारे पास 2 घंटे हैं। सिंडिकेट अब ओपन फील्ड में आने वाला है। अवनी का मिशन आर्य को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, एम्पायर को डिवाइड करना है। आर्य, तब हमें वो देना होगा जो वो चाहती है। एक डिवीजन, लेकिन नकली। ऑगस्टस स्मर्किंग, अ ट्रोजन हॉर्स। मैं तुम्हारा डिकॉय बनूंगा और तुम अवनी के सिस्टम में घुसो। आर्य, इस बार मैं स्कैल्पल से नहीं, कोड से ऑपरेट करूंगी। सिंह विला, देवराज का कक्ष उसी समय। देवराज ने मैसेज देखा, अवनी हैज डिफेक्टेड, एम्पायर एट रिस्क। देवराज गंभीर, ये राजनीति नहीं, परिवार का युद्ध है। ऑगस्टस, आर्य, लौट आओ, तुम्हारा घर खतरे में है। अवनीस सीक्रेट बनकर, मिलन आउटस्कर्ट्स, दोपहर के 2 बजे। अवनी ऑगस्टस की लिव फीड देख रही है। वो अब एम्पायर का वॉरियर बन गया है। और आर्य, वो इमोशनल रेक है। उसे अब कोई नहीं बचा सकता। तभी उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक्सेस ओवरराइड बाय स्पेक्ट्रा प्रोटोकॉल। आर्य का वॉइस एको करता है, तू भूल गई। मैं वो नहीं जो सामने दिखती है। मैं वो हूं जो सिस्टम में सांस लेती है, और तुझे अंदर से मिटा दूंगी। सेफ हाउस, ऑगस्टस पीओवी, रात के 8:30 बजे। ऑगस्टस अकेला बैठा है, खून से सने टैक्टिकल ग्लव्स उतारते हुए। जेन और जय लौटे हैं। जेन, आर्य ने सिंडिकेट सिस्टम में बैकडोर इम्प्लांट कर दिया है। अब अवनी का पूरा डाटाबेस हमारे कंट्रोल में है। जय, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अवनी अब एम्पायर पर हमला करेगी, और अगला टारगेट होगा देवराज अंकल। ऑगस्टस का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। तो अब हम रिटेलिएशन नहीं, रिट्रिब्यूशन शुरू करेंगे। एम्पायर की एक बहन ने धोखा दिया, अब एक बहन उसे गिराएगी। एपिसोड 25 में जारी रहेगा। एम्पायर में ओपन इन्फिल्ट्रेशन शुरू होता है। अवनी अब खुद सिंह विला के भीतर पहुंचती है, डिस्गाइज्ड, और देवराज की जान पर पहला वार होता है। क्या आर्य उसे पहचान पाएगी? एपिसोड 25, रात का युद्ध, दिल की चाल। अब तक आपने सुना, आर्य और ऑगस्टस ने मिलन में अवनी और सिंडिकेट को मात दी, एक धोखे से उन्हें उनके ही सिस्टम में फंसा दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अवनी अब सिंह विला को अंदर से तोड़ने की तैयारी कर रही है, और उसका पहला निशाना है देवराज सिंह। अब ऑगस्टस और आर्य एक ऐसी रात में उतरते हैं जहां नींद नहीं, सिर्फ प्लानिंग है। ये एक ऐसी नाइट ऑपरेशन है जहां दिल और दिमाग दोनों हथियार बनेंगे। एपिसोड 25, रात का युद्ध, दिल की चाल। सिंह विला वॉर रूम, रात के 12:01। एक डार्कलिट टैक्टिकल चेंबर। सामने इंटरैक्टिव होलो मैप, ग्लोइंग डेटा पैनल्स, और हर सरफेस पर प्रोजेक्टेड स्कीमेटिक्स। ऑगस्टस टैक्टिकल ब्लैक हुडी में बैठा है, आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर। आर्य उसके पास आती है, स्लीक कॉम्बैट शर्ट और ग्लव्स पहने। उसके बाल लूसली बंधे हैं। वो किसी जनरल से कम नहीं लगती।
ऑगस्टस सिंडिकेट का मेन एक्सेस अब हमारे कंट्रोल में है। पर अवनी, उसका डिजिटल फुटप्रिंट हमारे हर फायरवॉल में गोस्ट की तरह छुपा है। आर्य, शी इज नॉट यूजिंग सिस्टम, शी इज यूजिंग सेंटिमेंट। वो इमोशनल सिग्नल्स, इंटरनल स्टाफ बिहेवियर और हमारे ओन सर्वेलेंस पर हमला कर रही है। ऑगस्टस स्मर्किंग, तो हमें एम्पायर को इमोशनल शील्ड देना होगा। एक ऐसा इल्यूजन जिससे वो यकीन करे कि हम टूट रहे हैं। आर्य, दैट्स आवर ट्रैप। मैं एम्पायर की पब्लिक इमेज को कोलैप्स की कगार पर दिखाऊंगी और तुम इंटरनल प्रोटोकॉल सीक्रेटली आर्म करोगे। ऑगस्टस, एक ढहते हुए एम्पायर की छाया में हम उसका अंत लिखेंगे। वॉर डेक, रात के 1 बजे। जेन ने होलोग्राफिक कीज एक्टिवेट की। सिंह विला का हर सर्वेलेंस नोड अब मैनुअल मोड में। जय ने टैक्टिकल ग्लास पकड़कर कहा, लेट्स बर्न फेक पैनिक। हमने आज एम्पायर को क्राइसिस की झूठी आग में झोंकना है। आर्य, हम अवनी को सिग्नल देंगे कि एम्पायर में मेरी पोजीशन वीक हो रही है। ऑगस्टस पब्लिकली मुझे चैलेंज करेगा। ऑगस्टस चौंकते हुए, मुझे तुम्हें इंसल्ट करना पड़ेगा मीडिया के सामने। तुम श्योर हो? आर्य मुस्कराते हुए, हम सिर्फ प्रेमी नहीं हैं, हम सेनापति हैं जो जंग प्यार से जीते हैं। वो खून के बिना भी साम्राज्य बचा सकते हैं। ऑगस्टस आहिस्ता से, तुम्हें इंसल्ट करना मेरे लिए किसी वॉर से ज्यादा पेनफुल होगा। आर्य ने उसका चेहरा छुआ, तब इसे मेरा सबसे सुंदर सैक्रिफाइस समझो। सिंह विला, प्राइवेट टेरेस, रात के 2:15 बजे। दोनों अकेले हैं। चांदनी फैल रही है। ऑगस्टस एक विस्की ग्लास में पानी घुमा रहा है। आर्य सर्वेलेंस टैबलेट स्क्रॉल कर रही है। ऑगस्टस, तुम अब सिर्फ हैकर नहीं, हीलर नहीं, स्ट्रैटेजिस्ट नहीं। अब तुम वो हो जिसे देखकर मैं अपने अंधेरे से बाहर आया। तुम्हें खतरे में डालना मेरे खुद के अस्तित्व पर वार जैसा लगता है। आर्य धीरे से, और मैं वही हूं जो अंधेरे में जीना जानती है, क्योंकि मैंने उजाला खुद पैदा किया है अपने हाथों से। दोनों की आंखें टकराईं, इंटेंस, हैवी और साइलेंट वॉर जैसी। आर्य ने कहा, लेट्स सील द प्लान। अगर मैं हार गई ऑगस्टस कड़ाई से, तो मैं एम्पायर को आग लगा दूंगा और राख से तुझे वापस लाऊंगा। आर्य, तो फिर चलो, हारते नहीं, हिस्ट्री रिराइट करते हैं। वॉर रूम, डॉन, सुबह के 4:45 बजे। सिस्टम ऑनलाइन। ऑपरेशन शैटर्ड क्राउन एक्टिवेटेड। इल्यूजन प्रोटोकॉल ग्रीन। मीडिया फीड इंजेक्टेड। सिक्योरिटी रिवर्सल टाइमर 72 आवर्स। जय, अब अवनी को लगेगा कि एम्पायर बिखर रहा है और वो खुद एम्पायर में आने की गलती करेगी। जेन उसकी चाल के इंतजार में हम नहीं, उसका अंत इंतजार कर रहा है। मिलन हिडन अवनी सेल, सुबह के 6:30 बजे। अवनी, आर्य और ऑगस्टस टूट रहे हैं। एम्पायर का पीआर कोलैप्स हो रहा है। देवराज आइसोलेटेड है। अब वक्त है वापसी का। स्क्रीन पर लिखा आता है, एक्सेस विंडो 72 आवर्स बिफोर लॉकडाउन। एंटर। अवनी स्माइल करते हुए, लेट्स ब्रिंग द एम्पायर टू इट्स नीज थ्रू इट्स ओन हार्ट। एपिसोड 26 में जारी रहेगा। अवनी एम्पायर में ऑफिशियली लौटती है। सबको ये लगने लगता है कि वो सुधर गई है, लेकिन ऑगस्टस और आर्य जानते हैं अगला वार दिल पर होगा और रिटेलिएशन ब्लडलेस नहीं रहेगा। एपिसोड 26, जो खून में लिखा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तक आपने सुना
आर्य और ऑगस्टस ने अवनी को एम्पायर में वापस लाने के लिए एक नकली टूटन और क्राइसिस का इल्यूजन तैयार किया। अवनी को यकीन है कि एम्पायर अब बिखर रहा है और वो देवराज सिंह को निशाना बनाने के लिए एम्पायर में लौटने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस युद्ध से पहले एम्पायर को एकजुट करना जरूरी है और सबसे पहले आर्य को फिर से वो रिश्ता पुख्ता करना है जो उसके और उसके भाइयों के बीच कभी दुनिया से भी ज्यादा मजबूत था। एपिसोड 26 जो खून में लिखा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। स्विला सनसेट लॉन शाम के 6:35। आर्य लॉन में अकेली बैठी थी, सामने लाल होता सूरज और हाथ में ऑगस्टस का दिया हुआ टैक्टिकल टैबलेट। लेकिन इस वक्त वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ रही थी, वो अपने बचपन की ड्राइंग स्कैन कर रही थी जो कभी जेन ने उसे गिफ्ट की थी। तभी पीछे से जय आया। जय, तेरा हाथ अब भी कांपता है जब हम सब सामने खड़े हों। क्यों? हम दुश्मन तो नहीं। आर्य धीरे, दुश्मन नहीं, लेकिन शायद उस दुनिया से दूर जहां मैं अब भी बचपन ढूंढती हूं। जय उसके पास बैठा, चल फिर बचपन फिर से ढूंढते हैं, पर इस बार एम्पायर की दीवारों के पीछे नहीं, एम्पायर के दिल में। सिंह विला मेन हॉल, रात के 8 बजे। जेन, आरव, यश और जय सब एक टेबल पर थे। सामने एक फोटो रखी थी, आर्य की 12वीं बर्थडे की, जिसमें पांचों भाई उसके चारों ओर खड़े थे और ऑगस्टस दूर एक कोने में खड़ा था। जेन, हमें फिर से साथ आना होगा। अवनी एम्पायर में आए या नहीं, आर्य की जगह कोई नहीं ले सकता और ये हमें उसे महसूस कराना होगा, बिना स्ट्रैटेजी, बिना वेपन्स, सिर्फ प्यार से। आरव, चलो उसे उस ट्रेनिंग रूम में बुलाओ जहां हम सब ने उसका सबसे पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया था। याद है जब हमने उसके लिए हैंडमेड लाइट्स बनाई थीं? यश, और जहां उसने जय को झूठी केक खिलाई थी। सब हंसते हैं। जय, ये, और फिर मैंने उसके बाल पिंक कलर से रंग दिए थे। बेचारी अगले हफ्ते सर्जरी एग्जाम देने गई थी उसी बालों के साथ। सिंह विला ट्रेनिंग रूम, डेकोरेटेड, रात के 9:30 बजे। आर्य कमरे में आई और हैरान रह गई। कमरे के चारों तरफ हैंड पेंटेड लैंटर्न्स थे, बचपन की चीजें। एक पुरानी टेडी, आरव का दिया हुआ म्यूजिकल बॉक्स, जेन का कोडिंग मॉड्यूल, जय का पेंटेड ग्लास बॉटल और यश की पहली पोएट्री डायरी। जय, तेरा बचपन तुझसे कोई नहीं छीन सकता, आर्य। हम भी नहीं, और अवनी तो बिल्कुल भी नहीं। जेन, तू सिर्फ एम्पायर की स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है, तू हमारी बहन है और उस रिश्ते को ना कोई स्पाई मिटा सकता है, ना कोई प्लान। आर्य की आंखों में पानी आ गया। आर्य, मैं सबको बचाने के चक्कर में खुद को खो बैठी थी। आज जो पाया है वो फिर कभी नहीं जाने दूंगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा, जब तक हम भाई जिंदा हैं कोई तुझे अकेला नहीं कर सकता। तू अकेली लड़ी, अब हम सब तेरे साथ लड़ेंगे। सिंह विला रूफटॉप, रात के 11:45 बजे। आर्य और चारों भाई छत पर बैठे हैं। यश, चलो आज एक डील करते हैं, अवनी आएगी, अटैक करेगी, लेकिन हम सिर्फ उसे एम्पायर से नहीं निकालेंगे, हम उसे दिल से एरेज कर देंगे। जय, और अगर वो तेरे खिलाफ खड़ी हुई तो उसे एम्पायर के 5 सिन्हों से टकराना पड़ेगा, जिनकी शेरनी तू है। जेन, और याद रखना, जब सब सिस्टम्स फेल करते हैं, सिबलिंग्स की कोडिंग कभी क्रैश नहीं होती। आर्य ने धीरे से कहा, आई मिस्ड यू ऑल, पर अब मैं नहीं चाहती कि हम सिर्फ मेमोरीज में मिलें। अब हम साथ खड़े होंगे, दिन हो या जंग। सिंह विला सीक्रेट टैक्टिकल डेन, रात के 1 बजे। जेन ने आर्य को एक स्पेशल हैकिंग डिवाइस दिया, ब्लड लाइन की।
जेन, ये सिर्फ सिंह फैमिली के डीएनए से एक्टिवेट होता है। ये तुम्हारा पर्सनल फायरवॉल है, जो कोई अवनी भी हैक नहीं कर सकती। आर्य, तो इसका मतलब है अब मैं ऑफिशियली ब्लड से हूं। जेन मुस्कराया, हमारे लिए तू शुरू से थी, बस अब दुनिया को भी पता चलेगा। एपिसोड 27 से 78 तक जारी रहेगा। सिबलिंग वॉर आर्क शुरू हो चुका है, जिसमें हर भाई की एक पर्सनल साइकोलॉजिकल लड़ाई होगी। जय, यश, आरव, जेन और आर्य उनके इमोशनल, मेंटल और टैक्टिकल टुकड़ों को जोड़ती जाएगी। एपिसोड 78 के अंत में जब सब ब्रदर्स एम्पायर के साथ यूनिफाई हो जाएंगे, तब आर्य का दूसरा आइडेंटिटी रिवील होगा। द गोस्ट क्वीन, द अनसीन रूलर ऑफ द इंटरनेशनल माफिया सर्किट, स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ 5 अंडरवर्ल्ड अलायंसेस एंड ग्लोबल ब्लैक कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर। एपिसोड 27 में जारी रहेगा। जय सिंह की आर्क की शुरुआत होगी, जहां अवनी उसे गिल्ट और ट्रस्ट के डुअल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगी और आर्य को उसके भाई को बचाने के लिए उसकी चाइल्डहुड मेमोरी सील खोलनी पड़ेगी। एपिसोड 27, जिसे तू रोशनी कहता है, वो मेरी अंधेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद है। अब तक आपने सुना, आर्य ने अपने भाइयों से दोबारा जुड़कर एम्पायर को एक नई ताकत दी है। सिंह सिबलिंग्स अब एक यूनिफाइड फोर्स हैं। लेकिन इस युद्ध में केवल तलवारें नहीं, सोच और रिश्तों की गहराई भी जरूरी है। अवनी एम्पायर के भीतर आने की तैयारी कर रही है और एम्पायर के दो सबसे शांत मगर सबसे खतरनाक दिमाग, देवराज सिंह और ऑगस्टस रायचंद, अब आमने सामने बैठने वाले हैं। आज की रात राजनीति नहीं, एक बाप और एक फियांसे के बीच की वो बातचीत होगी जो आर्य की आत्मा को परिभाषित कर देगी। एपिसोड 27, जिसे तू रोशनी कहता है, वो मेरी अंधेरी दुनिया की आखिरी उम्मीद है। सिंह विला, देवराज स्टडी, रात रात के 2:22। गहरी लकड़ी की दीवारें, एक पुरानी विस्की की बोतल और 2 ग्लास। देवराज सिंह किताब बंद करता है, उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि भविष्य की सोच का भार है। ऑगस्टस साइलेंटली एंटर्ड, काले रंग की हुडी में, चेहरा इमोशनलेस लेकिन आंखों में बोझ। देवराज, बिना देखे आ बैठो ऑगस्टस। हमने तुम्हें हमेशा एम्पायर का हिस्सा माना, लेकिन आज पहली बार मैं तुमसे एक पिता की तरह बात करना चाहता हूं। ऑगस्टस धीरे से, सर, मैं हमेशा आर्य के पीछे खड़ा रहा हूं, लेकिन अब लगता है मुझे उसके साथ चलना होगा, और वो रास्ता आसान नहीं होगा। देवराज, आर्य वो रोशनी है जो खुद अपने अंधेरे में पली-बढ़ी है, और तुम वो साया हो जो अंधेरे को संभालना जानता है। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हो या एक दूसरे को खत्म कर दोगे? ऑगस्टस, मैं एक दुश्मन की तरह पला-बढ़ा हूं। डिप्लोमेसी, वेपन्स, एल्गोरिदम्स, यही मेरी दुनिया थी। और फिर आर्य आई। वो एक सर्जियन थी, फिर स्ट्रैटेजिस्ट, फिर एक जिद, और अब मेरे लिए उसका होना मेरी सांस है। देवराज, विस्की घुमाते हुए, तो फिर सुनो ऑगस्टस, मैं एक राजा हूं, लेकिन उससे पहले एक पिता। मेरी बेटी के दिल को अगर किसी ने तोड़ा, तो मैं सिंह नहीं, सिर्फ एक बाप बन जाऊंगा, और एक बाप सबसे बेरहम होता है। ऑगस्टस, मैं आर्य को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ उस दुनिया का ताज पहनना चाहता हूं जिसे उसने अपने खून से सींचा है। उसे सिर्फ सेव करना इंसल्ट है, मैं उसे राइज होते देखना चाहता हूं। देवराज की आंखों में एक चमक आती है, तब शायद तुम वही हो जो मेरी बेटी के लिए बना है। लेकिन सुनो ऑगस्टस, जब आर्य गिरती है, वो खुद को भी मार सकती है। क्या तुम उसका शैडो बन सकोगे? जब वो सबसे ज्यादा क्रूर हो जाए, तब भी उससे प्यार कर सकोगे?
ऑगस्टस सर, मैंने अपने हाथों से दुनिया के सबसे घिनौने डील्स किए हैं, लेकिन आर्य की एक मुस्कान मेरे उन सारे गुनाहों को धुंधला कर देती है। अगर वो बर्बाद होगी तो मैं उसके साथ जलना पसंद करूंगा, पर अगर वो जले बिना उठ सकती है तो मैं उसकी आग बनूंगा। कुछ देर सन्नाटा, फिर देवराज उठा और ऑगस्टस के कंधे पर हाथ रखा। देवराज, तब आज से तुम सिर्फ फियांसे नहीं, तुम एम्पायर की दूसरी छाया हो। तुम सिंह ब्लड नहीं हो, लेकिन तुमने सिंह से ज्यादा लॉयल्टी दिखाई है। आर्य को लीड नहीं करना, उसके साथ चलना है। ऑगस्टस, मैं एम्पायर से वफादारी नहीं करता सर, मैं सिर्फ आर्य से करता हूं। और जब एम्पायर उसे चोट पहुंचाएगा तब मैं एम्पायर से भी लड़ जाऊंगा। देवराज हल्का मुस्कराया। ये सुनना मुझे डराता भी है और तसल्ली भी देता है। मैं तुम्हें अपना दुश्मन बनते नहीं देखना चाहता ऑगस्टस, लेकिन अगर वो दिन आया तो तुम्हें हर कदम पर सिंह ब्लड से टकराना होगा। ऑगस्टस ने सिर झुकाया, और अगर वो दिन आया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सिंह विला रूफटॉप। थोड़ी देर बाद ऑगस्टस अकेला बैठा है। आसमान में तारे हैं और नीचे एम्पायर की रोशनी फैली हुई। वो आर्य के वॉइस नोट को प्ले करता है, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसकी पहली कॉन्फेशन। अगर मैं किसी से डरती हूं तो सिर्फ ऑगस्टस से, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा सच है। ऑगस्टस, अब डर खत्म होगा आर्य। मैं तुम्हारा अंधेरा हूं, लेकिन इस बार तेरी रोशनी बनूंगा। एपिसोड 28 में जारी रहेगा। जय सिंह की आर्क शुरू होगी, जहां अवनी उसे गिल्ट और लॉयल्टी की डबल एज्ड ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन आर्य उसके सबकॉन्शियस में कोडेड चाइल्डहुड मैसेज भेजेगी जो जय को इमोशनल कोलैप्स से बचाएगा। एपिसोड 28, जो अपने से भागे वही सबसे गहरा डूबता है। अब तक आपने सुना ऑगस्टस और देवराज सिंह के बीच एक गहराई से भरी बातचीत हुई, जहां देवराज ने ऑगस्टस को सिर्फ आर्य का फियांसे नहीं, एम्पायर की दूसरी छाया घोषित कर दिया। लेकिन देवराज ने एक चेतावनी भी दी, अगर मेरी बेटी टूटी तो मैं सिर्फ पिता बन जाऊंगा, और एक पिता सबसे बेरहम होता है। अब शुरू होती है जय सिंह की आर्क। सिंह सिबलिंग्स का सबसे एक्सप्रेसिव, सबसे रंगीन और सबसे वल्नरेबल भाई। अवनी अब उसे गिल्ट और लॉयल्टी के जाल में फंसाने वाली है, और आर्य को एक ऐसे कोड से उसका सबकॉन्शियस जगाना होगा जिसे सिर्फ एक भाई समझ सकता है। एपिसोड 28, जो अपने से भागे वही सबसे गहरा डूबता है। जय सिंह का स्टूडियो, शाम 7 बजे। जय एक पुराने म्यूजिक ट्रैक पर काम कर रहा है। उसकी आंखों में नमी है, लेकिन चेहरे पर फोर्स्ड खुशी। सामने एक पुराना स्केच पड़ा है अवनी का, जो उसने तब बनाया था जब वो 15 साल का था। जय मन में, तू सच में बदल गई है अवनी, या फिर मैं ही अब तुझे नहीं पहचानता। तभी उसकी स्क्रीन पर एक एन्क्रिप्टेड मेल आता है। सेंडर अननोन। मैं फिर से वही अवनी हूं जिसकी स्केचेस तुमने दुनिया से छिपा कर रखे थे। क्या हम बात कर सकते हैं एक आखिरी बार? जय ने स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन दिल के अंदर आवाज गूंज रही थी। सिंह विला रूफटॉप, रात 9 बजे। जय अकेला बैठा है, गिटार के तार छेड़ता हुआ। तभी आर्य आती है, बिना बोले उसके बगल में बैठ जाती है। जय कुछ नहीं कहता। आर्य धीरे, गिटार की हर धुन उस चीज को ढूंढ रही है जो तू खुद से छिपा रहा है। मैं तेरी बहन हूं जय, मैं तेरा साइलेंस भी पढ़ सकती हूं। जय, अगर तू होती उस अवनी की जगह, क्या तू मुझे माफ कर पाती?
अगर मैं तेरे खिलाफ खड़ा होता, भूल से भी। आर्य उसकी आंखों में देखती है। अगर तू मेरे खिलाफ भी खड़ा होता, तब भी मैं तुझे टूटने नहीं देती, क्योंकि एम्पायर की दीवारों में दरार आ सकती है, पर सिंह ब्रदर्स कभी बिखरते नहीं। जय की आंखें भीग जाती हैं। जय, मैं उसे कभी हर्ट नहीं होते देख सकता था। अवनी मेरी पहली वीकनेस थी। मैं उससे सच में जुड़ गया था, आरी, जैसे तू ऑगस्टस से जुड़ी है। आर्य, तू उसे जुड़ाव समझ बैठा, जो एक्चुअली मैनिपुलेशन था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मैं हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब कोई मैनिपुलेट करता है तो वो सबसे गहराई में वही छूता है जहां तू सबसे ज्यादा कमजोर होता है। जय सिंग्स सबकॉन्शियस मेमोरी एक डिजिटल ट्रिगर के जरिए जेन ने आर्य की मदद से जय के चाइल्डहुड ईईजी मैप्स को एनालाइज किया था। आर्य ने एक स्पेसिफिक ऑडियो लूप तैयार किया है जिसे जय सुनते ही उसका कोर मेमोरी रिवाइव होगा। आर्य जय को एक ईयरपीस देती है, सुन, और अगर कुछ याद आए तो उसे दबा मत देना, एक्सेप्ट करना। जय प्ले करता है, एक ऑडियो फाइल चलती है। अवनी 6 साल की उम्र में, जय भैया, अगर मैं कभी बुरी बन जाऊं तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे फिर भी छोड़ मत देना। जय का चेहरा टूटने लगता है। उसकी आंखों के सामने सारी चाइल्डहुड मेमोरीज, अवनी का डर, इनसिक्योरिटी और उसका बार बार आर्य को देखना जेलसी से। जय टूटकर, अवनी को मेरी नहीं, मेरी जगह चाहिए थी और मैंने खुद उसे दे दी। आर्य जय को गले लगाती है, अब बस, उसे और कुछ मत देना जय, अब खुद को वापस ले। मैं हूं न तेरे साथ और मैं तुझे अब दोबारा टूटने नहीं दूंगी। स्टूडियो कुछ घंटे बाद। जय अकेला बैठा है और एक नया ट्रैक बना रहा है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ ट्रूथ। ट्रैक की बीट हार्मोनिक है लेकिन गहराई से भरी हुई। जय, अब तू आ अवनी, पर इस बार मैं तुझे वो जय नहीं दूंगा जो तू चाहती थी। मैं आर्य का भाई हूं और एम्पायर का वॉइस बनूंगा। एपिसोड 29 में जारी रहेगा। अवनी खुद जय से कांटेक्ट करती है, उसे इमोशनल ट्रिगर के जरिए कोलैप्स करने की कोशिश करती है, लेकिन जय उसे लाइव कॉल में पब्लिकली शट डाउन करता है और पहली बार ऑगस्टस के सामने सिंह सिबलिंग्स यूनिफाइड स्टांस में खड़े होते हैं। एपिसोड 29, अब ताज नहीं, आवाज बनकर लड़ेंगे। अब तक आपने सुना, जय सिंह अपने गिल्ट और अवनी से भावनात्मक जुड़ाव के जाल में उलझ गया था, लेकिन आर्य ने चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर से उसे बाहर निकाला। जय ने खुद को अवनी से अलग किया और अब वो एम्पायर की यूनिफाइड आवाज बनने के लिए तैयार है। अब अवनी सोचती है कि जय अब भी उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे नहीं पता, एम्पायर अब एकजुट है और उसकी पहली जवाबी चोट अब जय की आवाज के जरिए होगी, सीधे दुनिया के सामने। एपिसोड 29, अब ताज नहीं, आवाज बनकर लड़ेंगे। सिंह विला मीडिया स्ट्रैटेजी विंग, सुबह सुबह के 10 बजे। जेन, जय, आरव, यश और आर्य एक टैक्टिकल स्टूडियो में खड़े हैं। सामने एक जायंट होलोग्राफिक स्क्रीन पर डिजिटल मीडिया वॉर मैप। जय अवनी एम्पायर की क्रेडिबिलिटी को ग्लोबली क्वेश्चन कर रही है और उसकी सारी अटैक्स इमोशनल बेट से जुड़ी हैं। तो हम उसे उसके ही टेरेन पर जवाब देंगे, आर्ट और इमोशन से। आर्य, तू फ्रंट फेस होगा, जय, ऑगस्टस और मैं बैकग्राउंड में हैंडलिंग करेंगे। तुम्हें अपनी सच्चाई एकदम उस भाषा में कहनी होगी जिससे मासेस टूट जाएं। जय, आते हुए तो चलो फिर एक रॉयल हार्ट ब्रेक पेश करते हैं। ऑगस्टस's वॉर रूम, उसी समय। ऑगस्टस और देवराज दोनों सामने बैठे हैं।
देवराज, जय क्या कर रहा है? तुम्हें भरोसा है उस पर? ऑगस्टस, उसका दर्द अब उसकी ताकत बन चुका है। और जब एम्पायर का सबसे एक्सप्रेसिव सोल्जर लड़ने को तैयार होता है तो दुश्मन की सबसे छुपी हुई चालें भी सामने आ जाती हैं। देवराज, गुड, क्योंकि अगला हमला सीधा हम पर होगा और जय की आवाज एम्पायर की ढाल बनेगी। ग्लोबल लाइव स्ट्रीम जय सिंह का ब्रॉडकास्ट दोपहर के 2 बजे। आर्य, ऑगस्टस और सिंह ब्रदर्स टैक्टिकल डेक पर हैं। जय एक स्लीक ब्लैक जैकेट में कैमरा के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में फायर, लेकिन आवाज में कामनेस है। जय लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। नमस्ते दुनिया, मैं जय सिंह हूं। शायद आप में से कुछ मुझे एक सेलिब्रिटी मानते हैं, कुछ एक सिंगर, पर आज मैं एम्पायर का वो वॉइस बनना चाहता हूं जो सिर्फ सच्चाई गाएगा। कुछ सेकंड पॉज करता है। जय, कुछ लोग कह रहे हैं एम्पायर गिर रहा है, कि हमारी फैमिली टूट रही है, कि हमारी बहन आर्य रूथलेस बन गई है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर सच को छुपाना रूथलेस है तो हाँ, हम सब रूथलेस हैं। अवनी सिंह, तुमने एम्पायर से कुछ लिया नहीं, सिर्फ बदला मांगा, और बदले में तुम्हें वो मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन वो बदला खून से नहीं, हमारी यूनिटी से होगा। वो पीछे जाता है। सिंह सिबलिंग्स लाइन में खड़े होते हैं। ऑगस्टस सबसे आखिर में, आर्य जय के साथ। जय, एम्पायर अब क्राउन से नहीं, आवाज से लड़ेगा। और जब एम्पायर एक साथ बोलेगा तो तुम्हारी साजिशें खामोश हो जाएंगी। अवनी का सीक्रेट बेस कुछ ही क्षण बाद। अवनी स्क्रीन पर जय का लाइव देख रही है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अवनी, नो, वो मेरे कंट्रोल में था। ही लव्ड मी, ही। तभी उसके पीछे ड्रैक्स आता है। वेलकम टू वॉर अवनी। तुम एम्पायर को इमोशनल वेपन से हिला नहीं सकती जब तक उनकी आर्य उनके साथ है। और ऑगस्टस उनके पीछे। अवनी, धीरे, फिर अगला हमला खून से होगा, एम्पायर के दिल पर। देवराज सिंह, प्रिपेयर टू ब्लीड। सिंह विला, रात के 9 बजे। जय अकेला बैठा है। आर्य उसके पास आती है। आर्य, तू आज एम्पायर नहीं, दुनिया का वॉइस बना। प्राउड ऑफ यू जय। जय, अब मैं लड़ाई सिर्फ अपने गानों से नहीं, अपनी सच्चाई से लड़ूंगा। लेट्स विन दिस, आरी, टुगेदर। एपिसोड 30 में जारी रहेगा। अवनी अब एक फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन का प्लान बनाती है और उसका पहला निशाना देवराज सिंह का प्रोटेक्शन सर्कल है। लेकिन ऑगस्टस पहले से उसे एंटिसिपेट कर रहा होता है और एक साइकोलॉजिकल रिवर्सल ट्रैप तैयार करता है जो अवनी को खुद अपने ही गिल्ट से तोड़ देगा। एपिसोड 30 ज़ख्म से ज्यादा खतरनाक होता है दिमाग का धोखा। अब तक आपने सुना, जय सिंह ने अवनी को एक ग्लोबल लाइव स्ट्रीम में जवाब दिया, पूरे एम्पायर को अपनी आवाज से एक कर दिया। आर्य, ऑगस्टस और सिंह ब्रदर्स अब एकजुट होकर अवनी की साइकोलॉजिकल और इमोशनल साजिशों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन अवनी ने अब अगला प्लान तैयार किया है, एक फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन। और उसका पहला निशाना है एम्पायर का स्तंभ, देवराज सिंह। अवनी को नहीं पता, ऑगस्टस पहले ही उसका मूव एंटिसिपेट कर चुका है और अब एक ऐसा साइकोलॉजिकल काउंटर ट्रैप तैयार कर रहा है जो अवनी को खुद के ही गिल्ट में फंसा देगा। एपिसोड 30 ज़ख्म से ज्यादा खतरनाक होता है दिमाग का धोखा। एम्पायर नॉर्दर्न गेट, रात के 2:05। एक काली एसयूवी खामोशी से एम्पायर विला के नॉर्दर्न एंट्री पॉइंट पर रुकी। शैडो मोड में 4 लोग बाहर निकले, ब्लैक सूट्स, साइलेंसर्स,
वाइजर्स एंड पल्स गन्स। उनके बीच अवनी थी, डिस्गाइज्ड एज अ वुंडेड नर्स। अवनी एयरकॉम पर विस्पर करती है, फेज 1 एक्टिवेट। देवराज सिंह को एक्सट्रैक्शन जोन में लाओ। वी मेक इट लुक लाइक अ मेडिकल इमरजेंसी। एम्पायर सिक्योरिटी कंट्रोल। उसी समय ऑगस्टस, आर्य और जेन रियल टाइम सर्वेलेंस मॉनिटर कर रहे हैं। जेन फेज 1 विजिबल। मेडिकल अलर्ट इंजेक्ट हुआ है सिस्टम में। वो देवराज सर को पैनिक मोड में बाहर निकालना चाहती है। ऑगस्टस स्माइलिंग कोल्डली, तो अवनी अब इल्यूजन नहीं, फिजिकल इल्यूजन बना रही है। पर उसे नहीं पता, इल्यूजन मेरा प्लेग्राउंड है। आर्य लेट द ट्रैप अनफोल्ड। देवराज सिंह स्वेट। कुछ मिनट बाद देवराज सिंह ने जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट देखा, वैसे ही बाहर निकलने लगे। तभी उनके सामने आर्य खड़ी हुई। आर्य, डैड, आप बाहर नहीं जाएंगे। ऑगस्टस को सब पता है। आपने एम्पायर बनाया, अब एम्पायर आपकी रक्षा करेगा। देवराज, अगर ऑगस्टस ने कहा है तो फिर मैं यहीं रहूंगा। लेकिन आर्या, उसे इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। आर्य आंखों में चमक लिए, वो नहीं, वो इस बार जीतने आया है। एक्सट्रैक्शन जोन, एम्पायर ईस्ट गार्डन, 2:30 AM। अवनी टीम के साथ देवराज के लिए वेट कर रही थी, तभी अचानक हवा बदल गई। स्पीकर से ऑगस्टस की आवाज आई। अवनी, तुम इल्यूजन लेकर आई थी, लेकिन तुम खुद एक इल्यूजन बन चुकी हो। तुम्हारा गिल्ट अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। लाइट्स ऑन। पूरी टैक्टिकल यूनिट ने सराउंडिंग एक्टिवेट कर दिया। शैडो टीम मेंबर्स इमोबिलाइज्ड। अवनी गुस्से में, यू न्यू। ऑगस्टस स्टेप्स इन फ्रॉम द शैडोज, फेस इमोशनलेस, टोन शार्प, आई डिडंट नो। आई कैलकुलेटेड। तुम्हारी साइकोलॉजी अब मेरी साइफर है और तुम खुद ही उसका फ्लॉड एल्गोरिदम हो। अवनी, देवराज कहाँ है? ऑगस्टस, जहां उन्हें होना चाहिए, एम्पायर के बीच, सुरक्षित। और तुम? अब तुम एम्पायर के ट्रैप में हो, साइकोलॉजिकल और लिटरल दोनों में। टैक्टिकल इंटेरोगेशन विंग, सुबह सुबह के 4 बजे। अवनी एम्पायर के अंडरग्राउंड सेल में बैठी है। सामने आर्य आती है। दोनों की आंखें टकराती हैं। साइलेंस। प्योर। आर्य, तू क्या सोचती थी कि एम्पायर सिर्फ खून से चलती है? एम्पायर का असली हथियार दिमाग होता है और उसे संभालता है ऑगस्टस। अवनी, चुपचाप। तुमने सब कुछ खो दिया था और फिर भी सब पा लिया। तुमने सबको बांध लिया और मैं सबको तोड़ती रही। आर्य, मैं तुझे बदल नहीं सकती अवनी, पर तुझे रोक सकती हूं। और अब तुझे खुद से ही लड़ना होगा। एम्पायर तेरे खिलाफ नहीं, तेरे अंदर के झूठ के खिलाफ है। अवनी धीरे, और अगर मैं एम्पायर बनना चाहती हूं? आर्य ठंडी हंसी के साथ, तब एम्पायर तुझे जले हुए पत्थरों से फिर बनना सिखाएगा या पूरी तरह मिटा देगा। फैसला तेरा होगा। एम्पायर टावर, अर्ली मॉर्निंग। ऑगस्टस अकेले खड़ा है अंधेरे में जब देवराज पास आते हैं। देवराज, इस बार तुमने नहीं बचाया ऑगस्टस। इस बार तुमने सिखाया कि एम्पायर का भविष्य सिर्फ वफादारी से नहीं, समझ से चलता है। ऑगस्टस धीरे, एम्पायर की सबसे बड़ी दौलत उसका इल्यूजन है और सबसे बड़ा हथियार उसका यकीन। और अब दोनों हमारे पास हैं। एपिसोड 31 में जारी रहेगा। यश सिंह की आर्क शुरू होती है। एक साइलेंट वॉरियर, एक पोएट और अवनी के प्लांटेड सीक्रेट्स के बीच उसकी लड़ाई। आर्य को अब उसकी सबसे सॉफ्ट साइड को ढाल बनाना होगा, बिना एक शब्द बोले।